पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं, आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, संदीप पाठक हैं या अन्य लोग हैं, वो भी हरियाणा में लगातार प्रवास कर रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, संपर्क करना ही चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां, उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं। हम भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, दूसरा कोई और अन्य है वो भी अपनी बात कहेगा। इसमें क्या दिक्कत है। जो आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक हैं, उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार की प्राइवेटची बन चुकी है। वो तो सबने पता कौन जेल में है। अब सारे देश को पता है कि जितने लोग जेल में चले गए और जिस प्रकार से जा रहे दिल्ली में, जहाँ ईमानदारी की बता रहे, ये नहीं पक्का पता वाल तो मुख्यमंत्री हमने पता शायद नंबर पड़ जाए। और जिस प्रकार से सारा आसपास पंजाब में दूसरी जगह देख रहे हैं, तो सबको पता कि बेईमान कौन है और भ्रष्ट कौन है। तो वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और इस सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ किया काम, वो भी सबने पता है, और जिस निष्पक्षता के साथ काम किया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी अब 4 डिप्टी सीएम जो हैं अलग अलग जातियों के बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कहीं सफलता प्राप्त होती नहीं दिखती, तो फिर इसी प्रकार के वादा करने पड़ेंगे ना जी। सीएम 4 बनाओगे, 6 बनाओगे। मैं तो कहूँ तो अगर सारों को ही कह दें, मैं सारों को डिप्टी सीएम बनाऊंगा, पर लेकिन कहीं सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार का पक्षपात किया विकास में भी और रोजगार में भी, तो लोग उस बात को अभी तक भूले नहीं है। वो अभी वादे कहेंगे तो 6,000 रुपये पेंशन देंगे। तो साहब 10 साल आपकी सरकार रही, 300 रुपये पेंशन थी, 700 तुमने की, तो तुमने बढ़ाए 400 रुपये। 10 साल में 400 रुपये बढ़ाए। तो अब ऐसी कौन सी मशीन आई कि एकदम आप कह रहे हैं 6,000 कर देंगे, 7 कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 2,000 कहा था 2,000 करके दिए, अभी 3100 कहा था 3100 करके देंगे। और अगर उनके हिसाब से लगाओ, आपने 400 रुपये बढ़ाए 10 साल में, और अब आप हमारा भी हिसाब लगा लोगे, 700 से हमने कर दिए, अब 3100 कर देंगे लास्ट तक हम। तो अब हमने कितने बढ़ाए दिए? तो ऐसा नहीं कि आम आदमी इसको समझता नहीं, वो समझते हैं। हर आदमी समझता है इस बात को कि ये केवल वादे वादे हैं, करना धरना कुछ नहीं है। आपका जो गठबंधन दल है जेजेपी, वो तो 5,000 की बात कर रहा है। नहीं, गठबंधन दल ने वादा किया था, लेकिन गठबंधन दल का कहना है कि भाई हमारी सरकार नहीं बनी। और बात ठीक है उनकी। अगर उनकी सरकार बढ़ती पूर्ण बहुमत से, तो उस टाइम वो क्या करते क्या नहीं करते, वो तो उस टाइम की बात थी ना जी। अभी तो हमारे साथ है, सहयोगी की भूमिका में है। और जब हमने सरकार बनाई, तो हमने कुछ मुद्दों पे बैठ के बातचीत की थी कि ये जो है, इन पे हम एक मत है, और ये हम वादे जो हैं, कुछ हमारे हैं कुछ उनके हैं, तो हम उनको पूरा करेंगे, और वो हम पूरे कर रहे हैं सारे सारे। मित्र दल की महत्वाकांक्षा तो किसी से छुपी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे 46 विधायक आएंगे, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, तभी हम करेंगे। देखिए, राजनीति में सभी की महत्वाकांक्षा होती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं की है। जिनका एक भी नहीं आता, अब तो आम आदमी पार्टी भी है महत्वाकांक्षा, जहाँ एक भी नहीं आने लग रहा, लेकिन फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा है। अब उसको क्या है? तो ये तो होता ही है। जो आदमी राजनीति कर रहा है, हर आदमी को एक उम्मीद होती है कि ये होगा वो होगा, उस कल्पना पे ही तो चलता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी एक कल्पना करता है कि भाई हमारा ये होगा तो हम ये करेंगे, वादे भी करता है। 9 साल मनोहर लाल खट्टर के पहली पारी और दूसरी पारी, कितनी सेटिस्फेक्शन लगती है? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। देखिए, जब शासन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई, मनोहर लाल जी के हाथ में, उस दिन हरियाणा में ये माहौल था कि किसी भी आदमी को अगर रोजगार प्राप्त करना, तो उसके लिए उसको सिफारिश चाहिएगी या उसको पैसा चाहिएगा। हमने उस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और आज पूरे हरियाणा में हमने एक विश्वास कायम कर दिया नौजवान के बीच में कि अगर नौकरी प्राप्त करनी तो उसके लिए मेरिट चाहिएगी, उसकी क्वालिफिकेशन चाहिएगी। अगर वो उसके योग्य है, तो निश्चित तौर से कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसको निश्चित तौर से नौकरी मिलेगी। उसको उस तरीके की तैयारी करनी। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट था, जिस प्रकार का पक्षपात था, आम आदमी भी बैठ के बात करता था कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी। आज पूरे हरियाणा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कहीं भी आज आपको 10 साल में 9 साल में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला होगा जिसने ये कहा होगा कि करनाल में तो विकास हो रहा है, लेकिन बाकी जगह नहीं रहा। आज सभी जगह विकास हो रहा है। और उससे भी आगे निकल के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया कि जनसंख्या के हिसाब से जिस प्रकार से हर पंचायत में डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दिया, यानी कि किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरपंच हो, कोई भी हो, इस बात नहीं। हमारी जिम्मेदारी जो है वो सबके लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, हमारी जिम्मेदारी है 3.25 करोड़ लोगों के लिए, उनका विकास के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए।
और उनकी प्रगति के लिए वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं और इसका एक विश्वास कायम किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि जो सरकार ने ये काम किया। और पार्ट 2 के 4 साल और पहले मिला के 9 साल, कोई बड़ा आयोजन इस अवसर पर क्या करने की तैयारी है? निश्चित तौर से हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें समय दें और हम एक बड़ा कार्यक्रम करें, लेकिन वो परिस्थितियों पर निर्भर है। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, जैसा भी अगर अवसर मिलता है तो निश्चित तौर से सभी कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करें। जो आपका 1 साल का कार्यकाल बाकी बचा है, तीनों बड़े मंत्रालय आपके पास हैं, शिक्षा, वन व पर्यटन, इनमें विशेष फोकस किन चीज़ों पर रहने वाला है? नहीं देखिए, अब चाहे पर्यटन है चाहे शिक्षा का मामला है, दूसरी पहली बात तो यह है कि जो टीचरों की कमी है हम उसको पूरा करने में पूरा प्रयास करें और जल्दी हमारा प्रयास है कि उस कमी को हम पूरा कर देंगे। दूसरा स्कूल की बिल्डिंग के मामले में है, कुछ स्कूलों की बिल्डिंग अगर ख़राब थी तो अब भी 230 करोड़ रुपए के हमने टेंडर कर रखे हैं, आने वाले टाइम में और भी टेंडर करेंगे। हालांकि हमारे स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी क्योंकि 15,000 स्कूल हैं, कुछ स्कूलों की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं होती, तो समय समय पर कुछ स्कूल कंडम में होते रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थिति है उनकी जल्दी से जल्दी बिल्डिंग और आधुनिकीकरण करना उनका। कहीं भी स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है, स्मार्ट क्लासरूम की जरूरत है, जिस तरीके से हमने टैब दिए, तो ये सारी चीज़ें हम हमारा पूरा प्रयास। वोकेशनल एजुकेशन में हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और हमने 6ठी क्लास से शुरू कर दिया। लगभग 94,000 बच्चे जो है अब हमारे पास 6ठी में वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। उनको किट देना, उनको पूरा ट्रेंड करना, हमारा प्रयास ये है कि जब 12वीं करने के बाद लड़का बाहर निकलता है तो इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो अपने आप ही अपना रोजगार कर सके। अगर वो करना चाहे तो अपना रोजगार अपने आप भी कर सके। हमारा प्रयास इस प्रकार का है और उसमें भी लगे हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो शिक्षा स्तर और शैक्षणिक स्तर दोनों को लेकर कहीं ना कहीं, और तीसरा क्लासरूम्स को लेकर आपको कई बार चुनौती देते रहे और आपने भी उनकी चुनौती स्वीकार की थी। देखिए, चुनौतियाँ देने से कुछ नहीं, अब कोई भी आदमी कुछ भी चुनौती दे देगा, कुछ भी बोलता रहेगा, उसका कुछ थोड़ी। मैं तो आपसे कह रहा, आप मीडिया हैं, आप जो हमारे स्कूलों को देखो, टारगेट ना करोगे इस स्कूल को जाएगा एक चीज़ खराब दिखानी है आपने, मतलब वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। आम रूटीन में आप जाके 10 स्कूल चेक करो और 10 स्कूलों की बिल्डिंग चेक करो, 10 स्कूलों की सारी व्यवस्था चेक करो, आप देखोगे कि हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी है और हमारा हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, पूरे देश में अच्छा है। अच्छे जो स्टेट है उनमें से हमारा एक है। अब यूँ तो खबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चुनौती देनी पड़ेगी, क्योंकि खबर बनानी तो अगर आपके बीच में कुछ तो कहना ही पड़ेगा। धन्यवाद। ये हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।